चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा हुआ है, बड़े बुजुर्गों से। उत्तरमुखी घर में वरिष्ठ नागरिकों का रहना सही है? देखो, ऐसा है, वरिष्ठ नागरिक कहाँ जाएंगे? चाहे घर का दरवाज़ा पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, कहीं भी हो, वरिष्ठ नागरिकों का रहना तो मतलब कि स्वाभाविक है, घर के अंदर रहना ही है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उत्तरमुखी मकान सबसे शुभ होता है। जिनका प्रोफेशन धार्मिक है, जिनका प्रोफेशन एजुकेशन से रिलेटेड है, जिनका प्रोफेशन ज्ञान बांटना है, ऐसे लोग अगर नॉर्थ फेसिंग घर में रहें या उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा के कमरे में रहें तो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन घर के मुखिया को हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण मुखी कमरे में रहना चाहिए। घर तो वही होगा, लेकिन मुखिया कौन होता है घर का? अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग घर का मुखिया होता है, तो मैं इसको नहीं मानता। मैं नहीं, इसको आप भी नहीं मानेंगे। मुखिया वो होता है जो घर का मुख्य होता है। और घर का मुख्य कौन होता है? जिसके निर्णय से घर में सारे काम होते हैं, जिसके निर्णय से घर चलता है, जिसके डिसीजन पर घर निर्धारित होता है, जो घर को संचालित करता है, जो घर को सुचारू रूप से अन्न धन से परिपूर्ण करके घर को आगे बढ़ाता है, वो मुखिया होता है। वो 30 साल का लड़का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 80 साल का वयोवृद्ध ही हो। तो जो घर का मुख्य है वही मुखिया है, और उसको हर समय अपने घर के साउथ वेस्ट के ही डायरेक्शन में रहना चाहिए। घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है जो अब शारीरिक रूप से शिथिल हो रहे हैं, डिसीजन लेने में जिनकी कोई अब योग्यता नहीं है, केवल भजन कीर्तन राम नाम करने की उम्र है, उन्हें आप पूरब के कमरे में अगर शिफ्ट कर दें तो कोई बुराई नहीं होगी। और यहाँ तक कि उत्तर पूर्व में जो पूजा घर होता है, वहाँ पर किसी के भी रहने की मनाही होती है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग साधनारत व्यक्ति बिना विवाहित जोड़े के अकेले रहना चाहे तो उत्तर पूर्व के घर में भी वो रह सकते हैं। कोई दोष